हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। पढ़ लो। देखो, पढ़ना स्टार्ट भाई कर लो, क्योंकि अब टाइम कम है, प्रिपरेशन हमें ज़्यादा करनी है, प्रैक्टिस हमें ज़्यादा करनी है। देखो, ये जेईई मेन 2023 का 15 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल है। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज हम चल रहे हैं। ठीक है, नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स मिलने चाहिए। तो देखो, the number of real roots of the equation x into mod x minus 5 into mod x plus 2 plus 6 equal to 0। देखो, मॉड के कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे रहते हैं, मजेदार रहते हैं। ठीक है, तो मॉड के क्वेश्चंस को निकालने के तरीका हमने क्वेश्चंस ऑलरेडी इसके करके रखे हैं। ठीक है, मॉड के कॉन्सेप्ट पहले वो देखो, फिर ये खुद से बनाने की कोशिश करो। तो आपसे देखो बन रहा है कि नहीं, आपकी प्रैक्टिस हुई है कि नहीं। देखो, मैं आपको बता रहा हूं, वीडियो पॉज करो और खुद से बनाओ, उसके बाद देखो। तो इसमें मॉड के कॉन्सेप्ट को हमने कैसे सीखा था। देखो, नंबर ऑफ रियल रूट्स के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछता है, मैंने देखो बार बार बताया हूं आपको। और दूसरा, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप ग्राफ के थ्रू बना सकते हो तो मैं बोलूंगा भाई पहले ग्राफ के थ्रू बनाओ, क्योंकि ग्राफ के थ्रू आपके लिए क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। तो ग्राफ के थ्रू बनाओ। मैं ये बोलूंगा कि अगर ग्राफ नहीं आता है तो सीखो कि किस तरीके से ग्राफ बनाया जाता है, क्योंकि ईजी हो जाएगा आपके लिए, खास कर ये नंबर ऑफ रियल रूट वाले क्वेश्चंस। देखो, मैं अभी दोनों केस कर रहा हूं। ठीक है, ग्राफ के भी बताऊंगा और नॉर्मली मेथड से भी बताऊंगा। तो चलो वन बाय वन करते हैं। पहले नॉर्मल मेथड बताता हूं, फिर ग्राफ से बताऊंगा। तो अभी देखते हैं। देखो, इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे वो दो होंगे। एक हो जाएगा मेरा -2 और एक हो जाएगा मेरा 0। यही होंगे दो क्रिटिकल पॉइंट्स। मॉड का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? देखो, अगर वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, जिस पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, तो मॉड क्या करता है? उसको पॉजिटिव कर देता है। मतलब माइनस एक एक्स्ट्रा लग जाता है तो माइनस करके उसको पॉजिटिव बना देता है। इतना कॉन्सेप्ट हमें करना है। अब केस क्या बनेंगे इसमें? देखो, केस इसमें बनेंगे 3। सबसे पहले केस नंबर 1 की बात करते हैं। जब हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रख लेते हैं, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, जैसे 1 2 3। अगर मैं 0 से बड़ी वैल्यू रखता हूं तो कोई दिक्कत आएगा? कोई दिक्कत नहीं आएगा। दोनों पॉजिटिव ही रहेंगे भाई। इस केस में दोनों पॉजिटिव ही रहेंगे, तो मैं टेंशन नहीं है। मॉड जैसे है पॉजिटिव में ही ओपन होगा। तो x इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 ओपन कर देते। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करते हैं? रूट्स निकालते हैं। रूट्स कैसे निकालेंगे? हम आता है x इक्वल टू माइनस बी, मतलब ये 5 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 25। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 16 डिवाइड बाय 2a। ठीक है, तो 2। तो ये x की वैल्यू क्या है? यहां से 5 प्लस माइनस रूट ओवर 49 बाय 2। तो मतलब यहां पे x की दो वैल्यू आ गई। देखो, एक वैल्यू आई x की 5 प्लस रूट 49 बाय 2। ठीक है, और एक वैल्यू आ गई x इक्वल टू 5 माइनस रूट 49 बाय 2। कौन सी एग्जिस्ट करेगी? कौन सी एग्जिस्ट करेगी? ये कैसे पता करोगे? देखो, रूट 49 क्या होता है? रूट 49 जो होता है वो 5 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव होगी। ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, इतनी पता चल गई, और ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई। तो मुझे क्या केस लिया है? देखो, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि दोनों में से जो एग्जिस्ट करेगी वो ये करेगी। ठीक है, और ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये नेगेटिव वैल्यू हो गई। तो केस नंबर 1 क्लियर है, इसमें मुझे एक रूट मिल चुका है। चलो केस नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 की बात करेंगे अगर, तो हमारा केस क्या था? देखो, ये था मेरा -2, ये था 0। मतलब इन दोनों के बीच में अगर लेते हैं हम लोग, सपोज इन दोनों के बीच में लेते हैं, x ले लेते हैं हम लोग कितना? लेस देन इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू -2। मतलब -1 ही ले सकते हो यार, या 1 ले सकते हो। तो जब इन दोनों के बीच की बात करेंगे तो ये होगा क्या? पहले समझते हैं, इक्वेशन से समझते हैं। देखो, ये नेगेटिव होगा क्योंकि माइनस है, ये पॉजिटिव होगा, तो ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा भाई। ये जैसे है वैसे ही रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं होगी, ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा। -1 लो चाहे 1 लो, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये नेगेटिव रहेगा। तो ये माइनस से ओपन होगा, तो ये बन जाएगा x इंटू माइनस एक्स। देखो, जहां x था वहां माइनस एक्स लग गया, बस दैट्स ऑल। बाकी जो इक्वेशन है हम एज इट इज लिखेंगे। क्या चल रही है? देखो, इक्वेशन चल रही है x इंटू माइनस एक्स माइनस ऑफ, ये तो एज इट इज ओपन होगा, माइनस ऑफ 5 ऑफ x प्लस 2। ठीक, और क्या था आगे? क्या था इसके आगे था +6। ठीक है, कोई बात नहीं, +6 इक्वल टू 0। सॉल्व कर दो। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 5x
प्लस 4 इक्वल टू 0। देखो अब आसानी से निकाल लेते हैं। 4 इंटू 1 दैट इज प्लस 4। प्लस 4 के फैक्टर्स कौन से होंगे भाई, 4 और 1 ही होंगे, लेकिन मुझे प्लस 5 लाना है तो ये प्लस 4 प्लस 1 साइन बदल दो तो -4 और इसकी -1। तो इसके x के दो फैक्टर्स मिल चुके हैं। देखो -4 और -1 सेटिस्फाई कौन सा करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही होता है। 0 और -2 के बीच की वैल्यू बात कर रहा है, मतलब -1 ही होगा। तो ये और ये भाई नहीं होगा। तो मुझे पता चल चुका है देखो केस नंबर 2 में भी एक रूट पॉसिबल है और वो है -1। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो केस नंबर 3 चेक कर लेते हैं। केस नंबर 3 -2 से छोटा। ठीक है, केस नंबर 3, ये केस नंबर 3, x इज लेस देन -2। -2 से छोटा मतलब -3, -4, -5, यही होगा ना, -2, -3, -4, -5। इस केस में देखो, इस केस में मुझे पता है देखो -2, -3, -4 इक्वेशन पे आते हैं। ठीक है, इक्वेशन पे आते हैं। -2, -3 तो नेगेटिव रहेगा, तो उसको हमको चेंज करना पड़ेगा, x को -x से ओपन होगा। लेकिन इसकी बात करते तो -2 से छोटा मतलब -3, -4, देखो फिर बड़ी वैल्यू हो गई। ये वैल्यू अगर बड़ी हो गई तो इसकी साइन तो ये नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव रहेगा तो ये भी माइनस साइन से ओपन होगा। तो अब देखो बस लिखने का तरीका समझो, x इंटू -x। ठीक है, x था तो -x आ गया, -5 ऑफ, ये भी पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव से ओपन होगा, -(x + 2)। बस इतना सा काम तो करना था आपको, इक्वल टू 0। तो ये बन गया -x², माइनस ये बन जाएगा प्लस 5x + 10 + 6 इक्वल टू 0। तो ये बन गया x² + 5x x² -5x, क्योंकि माइनस हटा रहे हैं, -16 इक्वल टू 0। लगा लेते हैं भाई फॉर्मूला, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस कितना हो जाएगा 4 इंटू 6 64 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 5 प्लस माइनस √89/2। अगेन अगर हम बात करते हैं तो x की दो वैल्यू आई प्लस √89/2, ठीक है, और एक x की वैल्यू आई माइनस √89/2। अब देखो भाई -2 से छोटा मतलब नेगेटिव वैल्यू। अब मुझे ये तो दिख रहा है कि ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्लियरली दिख रहा है भाई पॉजिटिव वैल्यू होगी। नेगेटिव वैल्यू होगी कौन सी, ये नेगेटिव वैल्यू होगी, क्योंकि √89 बड़ी वैल्यू है, तो मतलब ये एग्जिस्ट करेगा और ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो तीनों केसेस में एक एक रूट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब 3 सॉल्यूशंस, दैट्स ऑल, हमारा आंसर तैयार हो चुका है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं 3, और ये हमारा आंसर है। तो देखो करेक्ट आंसर कहां है भाई, करेक्ट ऑप्शन इज डी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनना था। हालांकि ये जो मेथड मैंने बताया आपको ये नॉर्मल मेथड था जिसमें हमें इजीली निकाल सकते हैं, बस चेक करना है कि मॉड कैसे ओपन होगा, है ना, किस वैल्यू पे मॉड कैसे ओपन होगा, बस दैट्स ऑल। और इजी है, बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और ये आप खुद से बना सकते हो, कोई किसी की मदद नहीं लगेगी आपको, ठीक।